अंतरिक्ष की दुनिया दूर से देखने में जितनी खूबसूरत है उससे कई ज्यादा आकर्षक और रहस्यमयी है। हमारे सौरमंडल में पृथ्वी के अलावा भी दूसरे ग्रह मौजूद हैं जहां वैज्ञानिक जीवन की संभावनाओं की तलाश कर रहे हैं। अब तक दुनिया भर के वैज्ञानिकों का ध्यान मंगल ग्रह पर था क्योंकि उसका वातावरण, परिवेश और पानी के सबूत काफी हद तक धरती से मिलते जुलते हैं। हालांकि हाल ही में सौरमंडल के दूसरे ग्रहों को लेकर एक दिलचस्प बात सामने आई है, जिसके तहत साल 2026 तक मंगल और बृहस्पति यानी जुपिटर ग्रह के बीच मानव बस्तियां बसाने का दावा किया गया है। तो आइए जानते हैं क्या है इस दावे के पीछे की पूरी कहानी, जिसके लिए अंतरिक्ष में भी बस सकता है इंसान। मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच जीवन की संभावना। अगर सौरमंडल के दूसरे ग्रहों पर मानव बस्ती बसाने की बात सामने आई है तो इस दावे के पीछे किसी वैज्ञानिक का नाम होना स्वाभाविक ही है। दरअसल फिनलैंड के मशहूर वैज्ञानिक डॉक्टर पेक्का जैनह्यूनेन ने अपनी रिसर्च में दावा किया है कि साल 2026 तक मंगल यानी मार्स और बृहस्पति यानी जुपिटर ग्रह के बीच इंसानी बस्तियां बसाई जा सकती हैं। ऐसे में पेक्का द्वारा किए गए दावे से दुनिया भर के वैज्ञानिक चौंक गए हैं, क्योंकि मंगल ग्रह में जीवन की संभावनाओं की तलाश करने के बावजूद वहां मानव बस्तियां बसाने में काफी जटिलताएं यानी मुश्किलें हैं। वहीं बृहस्पति ग्रह का ज्यादातर हिस्सा तो विभिन्न गैसों से बना हुआ है। ऐसे में वहां ठोस जमीन तलाश करना ही वैज्ञानिकों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। लेकिन इन सभी चुनौतियों को दरकिनार करते हुए पेक्का जैनह्यूनेन द्वारा इन दोनों पर मानव बस्ती बसाने को लेकर जो रिसर्च की है वह हर किसी का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करती है। दरअसल वैज्ञानिक पेक्का ने अपनी रिसर्च में मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच क्षुद्र ग्रहों की पट्टी यानी कि एस्टेरॉयड बेल्ट में मौजूद एक बड़े पिंड की खोज की है, जिसमें इंसानों की रहने लायक बस्ती बसाई जा सकती है। पेक्का जैनह्यूनेन एक अंतरिक्ष वैज्ञानिक होने के साथ साथ खगोल विज्ञानी यानी एस्ट्रोनॉमर्स और आविष्कारक भी हैं। इसके अलावा वर्तमान में वह एस्टोनिया की यूनिवर्सिटी ऑफ तार्तु में विजिटिंग प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। डॉक्टर पेक्का जैनह्यूनेन द्वारा की गई विभिन्न रिसर्च और खोज से ये तो पता चलता है कि वह विज्ञान के प्रति अच्छी समझ रखते हैं। ऐसे में उनके द्वारा मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच मौजूद एस्टेरॉयड बेल्ट में विशाल पिंड में मानव बस्ती बसाए जाने को लेकर विज्ञान में दिलचस्पी रखने वाले लोग काफी उत्सुक हैं। पेक्का जैनह्यूनेन ने एक शोध पत्र जारी करते हुए अपनी रिसर्च को लेकर पूरी जानकारी साझा की है, जिसके तहत उनका यह कहना है कि आने वाले 15 सालों में पृथ्वी के लाखों लोग मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच मौजूद एस्टेरॉयड बेल्ट के निवासी होंगे। मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच मानव बस्ती बसाने को लेकर पेक्का जैनह्यूनेन ने शोध पत्र में विशाल सैटेलाइट को दर्शाते हुए उनके काम करने के तरीके को दुनिया के सामने रखा। पेक्का का कहना है कि पृथ्वी से 32.5 करोड़ मील की दूरी पर एस्टेरॉयड बेल्ट में स्थित सीरीस नामक बौना ग्रह मौजूद है, जिसके आसपास सैटेलाइट घूमेंगी। इन्हीं सैटेलाइट्स की मदद से सीरीज पर कृत्रिम गुरुत्वाकर्षण यानी कि आर्टिफिशियल ग्रेविटी पैदा की जाएगी। ये तो हम सभी जानते हैं कि किसी भी ग्रह में बसने के लिए पहली शर्त गुरुत्वाकर्षण बल होना जरूरी है। ऐसे में सीरीज पर बनाए जाने वाला कृत्रिम गुरुत्वाकर्षण इंसानी कॉलोनी को बसाने में मददगार साबित हो सकता है। एस्टेरॉयड बेल्ट में कैसे बसाई जाएगी मानव बस्ती? डॉक्टर पेक्का जैनह्यूनेन ने एस्टेरॉयड बेल्ट पर न सिर्फ मानव जीवन संभव होने का दावा किया है, बल्कि इस पूरे कार्य को संपन्न करने का तरीका भी सुझाया है। उन्होंने बताया कि सीरीज ग्रह पर एक डिस्क के आकार की आवास प्रणाली की संरचना तैयार की जाएगी, जिसमें हजारों बेलनाकार फली जैसी संरचनाएं बनी होंगी और हर एक फलीनुमा आवासीय प्रणाली में 50,000 लोग एक साथ रह पाएंगे। इस बात को आप फ्लैट प्रणाली के रूप में भी समझ सकते हैं, जिसमें एक ही बिल्डिंग में अलग अलग मंजिल में अलग अलग परिवार निवास करते हैं। सीरीज ग्रह पर मौजूद हर फलीनुमा आवासीय प्रणाली एक शक्तिशाली चुंबक से जुड़ी होगी, जिसकी वजह से घूर्णन पैदा होगा और कृत्रिम गुरुत्वाकर्षण बनेगा। आज से लगभग 15 साल बाद सीरीज की सतह को 600 मील की गहराई तक खोदा जा सकेगा, जिसके बाद वहां से मिली सामग्री से ऊर्जा तैयार की जाएगी। इन्हीं प्राकृतिक पदार्थों से धरती पर भी ऊर्जा तैयार की जा सकती है, जो प्राकृतिक रूप से मिलने वाले पदार्थों के मुकाबले काफी सस्ता होगा। डॉक्टर पेक्का जैनह्यूनेन ने बताया कि सीरीज का गुरुत्वाकर्षण
धरती के मुकाबले काफी कम है, जबकि उसके घूमने की गति तेज है। ऐसे में इस ग्रह पर स्पेस एलिवेटर का निर्माण करना उपयुक्त होगा। आपको बता दें कि सीरीज ग्रह शुद्ध ग्रह की पट्टी यानी कि एस्टेरॉयड बेल्ट में मौजूद सबसे विशाल ड्वार्फ प्लैनेट है, इसलिए इसके वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा काफी ज्यादा है। यही वजह है कि डॉक्टर पेक्का जेन्युइन सीरीज की धरती के बाहर इंसानी बस्ती बसाने के लिए सबसे उत्तम ग्रह मान रहे हैं। दोस्तों, अगर आप सीरीज ग्रह के बारे में और ज्यादा जानना चाहते हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। सीरीज ग्रह में धरती की तरह जीवन बसाने को लेकर साइंटिस्ट पेक्का जेन्युइन का कहना है कि इस बौने ग्रह पर धरती जैसे हालात पैदा करने में आसानी होगी, क्योंकि यह ग्रह मंगल ग्रह के कार्बन डाइऑक्साइड वाले वायुमंडल से बेहतर स्थिति में है। हालांकि इसके साथ ही पेक्का का यह भी मानना है कि सीरीज ग्रह में रहने वाले इंसानों को एस्टेरॉयड के टकराव और अंतरिक्ष विकिरणों के खतरों का सामना करना पड़ेगा। गौरतलब है कि पेक्का जेन्युइन का यह दावा व्यावहारिक रूप से काफी अटपटा लगता है, लेकिन बावजूद इसके उनके दावे चौंकाने वाले और अंतरिक्ष में इंसान की पहुंच को लेकर उम्मीद जगाने वाले साबित हुए हैं। अब देखना यह है कि डॉक्टर पेक्का की बातों को दुनिया के वैज्ञानिकों का साथ मिलता है या नहीं। अगर उनके ये दावे सच हुए तो वह दिन दूर नहीं जब इंसान अंतरिक्ष के किसी बौने ग्रह का निवासी होगा। लेकिन अगर किसी वजह से पेक्का की बातों को भुला दिया जाता है तो आपको एक नई रिसर्च और दावे के लिए तैयार रहना होगा। खैर, आपको क्या लगता है कि एस्टेरॉयड बेल्ट में कृत्रिम गुरुत्वाकर्षण के साथ जीवन संभव है? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।